आधुनिक युग में कई विद्वानों ने संस्कृत भाषा में गहरी रुचि ली है। खुद नासा वेदों का अध्ययन कर रहा है, लेकिन जर्मनी के लोगों का अन्य यूरोपीय लोगों की तुलना में संस्कृत से कुछ अधिक विशेष लगाव रहा है। इसे केवल योगायोग समझना उचित नहीं है। जर्मनी जाति की अति प्राचीन संस्कृत वैदिक परंपरा के कारण ही जर्मनी के लोगों का संस्कृत से विशेष लगाव है। ईसा पूर्व जर्मनी में पूर्णतः संस्कृत और वैदिक परंपरा ही थी। यूरोप के अन्य देशों की भांति जर्मनी पर भी बलपूर्वक ही ईसाई मत थोपा गया। इसी कारण वहाँ की वैदिक परंपरा ईसाइयों के झूठ के नीचे दब के रह गई। सबसे पहला उदाहरण तो यह है कि जर्मनी का प्रमुख भाग पर्सिया और प्रसिया ही कहलाता है। पर्सिया यानी कि धन ऋषिय यानी कि ऋषि का प्रदेश। ऋषि लोग संस्कृत भाषी ही होते थे और उनकी संस्कृति सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही थी। अतः उन ऋषि पुत्रों को संस्कृत से इतना लगाव होना स्वाभाविक ही है। जर्मनी नाम तो उस देश के परायु ने दिया है, जैसे भारत को इंडिया नाम भी परायु ने दिया है। जर्मनी के लोग स्वयं निजी देश को डाइस्टलैंड कहते हैं। यह संस्कृत के दैत्य स्थान का नाम है। पुराणों में वर्णन है कि ऋषिकुल की एक शाखा ही दैत्य कहलाई, क्योंकि ऋषि दिति के संतान थे वो। दैत्य बड़े प्रबल हो गए। अफ्रीका और यूरोप के प्राचीन साम्राज्य में उनके अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। उन्हीं दैत्य लोगों के स्वामित्व के कारण जर्मनी डाइट्सलैंड यानी कि दैत्य प्रदेश कहलाता है। हॉलैंड के लोग डच कहलाते हैं, वे भी दैत्य वंशी ही हैं। दैत्य का अपभ्रंश डच कैसे होता है, इसके लिए आपको अपने देश भारत आना होगा। दोस्तों एक उदाहरण देखें। उत्तर प्रदेश में एक नगर है बहराइच, जिसे पहले बाहराइच कहा जाता था। प्राचीन काल में इसका नाम था बहुआदित्य। जिस प्रकार आदित्य शब्द इच बनकर रह गया, उसी प्रकार दैत्य शब्द हॉलैंड में डच बनकर रह गया। एक मैक्स मूलर नाम का आदमी था। वह खुद को आधुनिक संस्कृत का विद्वान कहता था। उसने ऋग्वेद का उच्चारण किया, गलत सलत किया, पर किया। उसका खुद का नाम मोक्ष मूलर वह खुद को कहता था। मोक्ष तो संस्कृत का ही शब्द है। अब यूरोप में जितने भी नाम मैक्स से हैं, वह सारे मोक्ष संस्कृत शब्द के ही अपभ्रंश हैं, जैसे मैक्सवेल आदि आदि। साल 1930 से 32 के समय हिटलर के नेतृत्व में एक नाजी पार्टी का गठन हुआ। उसका चिन्ह स्वास्तिक था। इतना ही नहीं, जर्मनी के लोग भी इस चिन्ह को स्वास्तिक ही कहते हैं। यह शब्द संस्कृत का सुआस्तिक यानी कि मंगल करने वाला अर्थ है। यह स्वास्तिक जर्मनी में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रचलित था। खुद अमेरिका की सेना द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अपनी सेना की वर्दी पर स्वास्तिक चिन्ह लगाती थी। आप यह बात गूगल भी कर सकते हैं। रोमन राजघराने में खाने पीने के चांदी बर्तनों और स्वास्तिक खुदा हुआ करता था। कुछ लोगों की धारणा है कि जर्मनी का स्वास्तिक चिन्ह दाईं ओर मुड़ा हुआ है। वस्तुतः वैदिक संस्कृति में दोनों तरह के स्वास्तिक चिन्ह हैं। तंत्र मंत्र के शास्त्रों में दोनों तरह के स्वास्तिक चिन्ह पाए जाते हैं। बस इसमें अल्प सा भेद है कि राक्षस लोग वाम मार्गी होने के कारण अधिकतर बाएं दंड वाला स्वास्तिक उपयोग में लेते हैं। अरब स्थान के मक्का नगर के काबा के मंदिर में मुसलमान लोग भी दाहिने से बाईं ओर उल्टी परिक्रमा करते हैं। इसे अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टे क्रम की परिक्रमा कहते हैं। अतः अरब में भी दैत्यों का ही शासन था, यह हम कह सकते हैं। दोस्तों महाभारत युद्ध के समय 100 कौरव और 5 पांडव कुरुकुल की संतान थे। विश्व के अंतिम वैदिक सम्राट होने के नाते उनके सभी सगे संबंधी सर्वत्र शासनाधिकारी थे। एक जर्मन उपनाम कुर उसी कुरु नाम का अपभ्रंश है। जर्मनी व्यक्ति को आदरवाचक श्रीमान शब्द को हेर कहकर संबोधित किया जाता है। इस शब्द का मूल वैदिक परंपरा में मिलता है, जैसे हर गंगे हरे राम हरे कृष्ण कहा जाता है। अपितु महादेव को हर हर महादेव इस प्रकार 2 बार हर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो महादेव होने के कारण अन्य देवों से श्रेणी में भी एक स्थान ऊपर है। जर्मनी भाषा में किसी प्रदेश के शासक को गॉल्टियर कहते हैं, जैसे कि गौ लोक चर ये शब्द का अपभ्रंश है। यानी किसी प्रदेश में अनेक गौशाला पर नियंत्रण रखने वाले को गौलेटर कहा जाता था। जर्मनी में अनेक शिवलिंग भी पाए गए थे और आज भी पाए जाते हैं। बाकी जो है सो है। सब कुछ था हिंदुओं का, अकर्मठ हम होते गए, राजपाट लुटते गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस पर अगर